नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिग्स की तटस्थ तकनीकी प्रगति तथा हेरोल्ड की तटस्थ तकनीकी प्रगति के विषय में पढ़ेंगे। तकनीकी तथा तकनीकी प्रगति पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से देख सकते हैं। इसे शुरू करते हैं। हिग्स और हेरोल्ड की तटस्थ तकनीकी प्रगति को समझने से पहले कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जिनको समझना जरूरी है, ताकि हम हिग्स और हेरोल्ड की तटस्थ तकनीकी प्रगति को अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर ये एक चित्र है जिसमें OS रेखा जो है एक सीधी रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। ये पूंजी उत्पाद अनुपात को दिखाती है। स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात को दिखाने वाली रेखा है। तकनीकी प्रगति से पहले जो पूंजी उत्पाद अनुपात है वो है OK/OM, और तकनीकी प्रगति के बाद में जो पूंजी उत्पाद अनुपात है वो हो जाता है OK1/OM1। ठीक है। यहाँ पर MM1 यानी कि उत्पादन में होने वाला परिवर्तन बटे पूर्व परिवर्तन OM बराबर होगा पूंजी की मात्रा में होने वाला परिवर्तन OK1 बटे पूर्व पूंजी की मात्रा OK। तो ये जो अनुपात है, उत्पादन का अनुपात, जो परिवर्तन हुआ है उत्पादन में और जो पूंजी की मात्रा में परिवर्तन हुआ है वो दोनों बराबर हैं। इसलिए जो तकनीकी प्रगति से पूर्व का पूंजी उत्पादन अनुपात है OK/OM वो बराबर होगा तकनीकी प्रगति के बाद के पूंजी उत्पादन अनुपात OK1/OM1 के। यानी कि OS रेखा जो है वो पूंजी उत्पाद अनुपात के स्थिर स्तर को दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें नीली लाइन जो कि तिरछी लाइन है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता को दिखाती है, और ये जो AK लाइन है जो सीधी लंब है यानी कि OX अक्ष पर Y अक्ष के समांतर, ये श्रम और पूंजी के बीच यानी कि दोनों साधनों के बीच एक स्थिर अनुपात को दिखाती है। यहाँ पर यहाँ पर OQ जो है वो क्या है? श्रम का सीमांत उत्पाद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि X अक्ष पर प्रति व्यक्ति पूंजी दिखाई गई है और Y अक्ष पर प्रति व्यक्ति उत्पादन दिखाया गया। तो मूल बिंदु O पर पूंजी की जो मात्रा है प्रति व्यक्ति वो 0 है। यानी कि ये जो उत्पादन हो रहा है OQ, ये केवल और केवल श्रम की एक इकाई से हो रहा है। और क्योंकि हिग्स और हेरोल्ड की तटस्थ तकनीकी प्रगति समरूप उत्पादन फलन पर आधारित है, तो इसलिए औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। इसलिए जो OQ प्रति व्यक्ति उत्पादन है यानी कि श्रम का औसत उत्पादन है, यही हमारा श्रम का सीमांत उत्पादन भी होगा। OK की मात्रा यानी कि जब पूंजी की मात्रा OK बढ़ाई जाती है तो उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो होती है AB के बराबर। पहले उत्पादन OQ था, अब इसमें AB की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो पूंजी का सीमांत उत्पाद है वो हो जाता है AB/OK, जिसको हमने Y लिया है। पूंजी का सीमांत उत्पादन होगा उत्पादन में परिवर्तन बटे पूंजी की मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ पर उत्पादन में परिवर्तन जो हुआ है वो AB, और पूंजी की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है वो OK है। यानी कि यहाँ पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वो AB/OK है, जिसको हमने यहाँ पर Y माना है। इसको अगर हम इधर बढ़ाएं मूल बिंदु से बाईं ओर, तो ये X अक्ष पर ये रेखा D बिंदु पर स्पर्श करती है। ये दिखाती है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के मध्य का जो अनुपात है वो OD के बराबर है। यानी कि जो OD है ये श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात को दिखाती है। अब मान लीजिए तकनीकी प्रगति होती है और नई रेखा D बिंदु से ही गुजरती है, तो यहाँ पर जो श्रम की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई है। यानी कि ये जो है OQ1 हो गई है
श्रम की सीमांत उत्पादकता, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है क्या हो गई है, CF/OK, जिसको हमने Y1 लिया है। ये जो ढाल है ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता को दिखाता है, और जहां पर ये तिरछी रेखा Y अक्ष को स्पर्श करती है वो O से उसकी दूरी, स्पर्श बिंदु की दूरी श्रम की सीमांत उत्पादकता को दिखाती है। तो यहाँ पर OD जो है वो कितना है, क्या दिखाता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता बटे पूंजी की सीमांत उत्पादकता, जो कि बराबर है, OD की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर तकनीकी परिवर्तन के बाद ये रेखा जो सीमांत उत्पादकता को मापती है पूंजी की, वो अगर एक ही बिंदु से होके गुजर रही है, जैसे यहाँ पर D से, तो इसका मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता में और श्रम की सीमांत उत्पादकता में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है, ये दिखाती है। अब मान लीजिए तकनीकी प्रगति होती है और ये जो रेखा है ये D बिंदु से न गुजर करके ये E बिंदु से गुजरती है, और इसका ढाल पहले वाली रेखा के बराबर होता है। तो ये दिखाएगा कि जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो OQ1 हो गई है, और CF जो होगा वो AB के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए तकनीकी परिवर्तन के बाद पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो तकनीकी परिवर्तन से पूर्व की सीमांत उत्पादकता के बराबर ही होगी, यानी कि MPK1 बराबर होगा MPK के, क्योंकि यहाँ पर CF बराबर AB है। लेकिन उत्पादन, श्रम का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, यानी कि सीमांत उत्पादकता बढ़ी है, इसलिए MPL1 यानी कि जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो अधिक है पूर्व की तुलना में, श्रम की जो उत्पादकता थी पहले उससे ज़्यादा है, इसलिए श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का जो अनुपात है वो बढ़ जाएगा, यानी कि OD नहीं रहेगा, OE हो जाएगा। अब हम उत्पादन की हिक्स तटस्थ तकनीकी प्रगति को समझते हैं। प्रोफेसर JR हिक्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ वेजेस में निष्क्रिय तकनीकी प्रगति की परिभाषा दी। हिक्स के अनुसार यदि उत्पादन के दो साधनों की निश्चित मात्राएं उत्पादन के एक दिए हुए स्तर को उत्पादित करने में प्रयुक्त होती हैं, तब निष्क्रिय नवप्रवर्तन वह है जो दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकताएं समान अनुपात में बढ़ाए। अगर दो साधनों का इस्तेमाल हो रहा है उत्पादन में, मान लीजिए श्रम और पूंजी का, तो श्रम और पूंजी का जो अनुपात है उसमें तो कोई परिवर्तन ना हो, साथ ही साथ इन साधनों की सीमांत उत्पादकताओं में भी अगर परिवर्तन होता है तो वो समान अनुपात में हो, तो तब ये जो परिवर्तन होगा, ये जो तकनीकी प्रगति होगी, ये तटस्थ तकनीकी प्रगति होगी या निष्क्रिय तकनीकी प्रगति होगी हिक्स के अर्थों में। हिक्स के अनुसार पूंजी श्रम अनुपात यानी कि K/L के दिए होने पर उत्पादन फलन में होने वाले तटस्थ तकनीकी परिवर्तन में पूंजी की सीमांत उत्पादकता बटे श्रम की सीमांत उत्पादकता स्थिर रहती है। इसे हम समुत्पाद रेखा के आकार में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यानी कि तटस्थ तकनीकी प्रगति में समुत्पाद रेखा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। ये यहाँ पर OD जो है वो श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के मध्य अनुपात को दिखाता है, और ये जो तिरछी रेखा है ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मापन करती है, और AK जो सीधी लाइन है वो पूंजी और श्रम दोनों साधनों के मध्य अनुपात, स्थिर अनुपात को दिखाती है। तो यहाँ पर तकनीकी परिवर्तन से पहले जो OP है वो हमारा उत्पादन फलन है, और इसका A बिंदु संतुलन बिंदु है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है।
तकनीकी प्रगति होती है और ये उत्पादन फलन OP1 हो जाता है। तो तकनीकी प्रगति तटस्थ तब कही जाएगी कि जो ये बी बिंदु है जहाँ से ये तिरछी रेखा गुजर रही है वो इस प्रकार से गुजरेगी, वो डी बिंदु पर स्पर्श करे, यानी कि पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है और जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है दोनों में वृद्धि हो, लेकिन समान अनुपात में। तो वो तभी होगी जब ये डी बिंदु पर स्पर्श करेगी, क्योंकि ओडी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो कि श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अनुपात है। तो ये, और दूसरी बात, बी बिंदु जो है वो एक लाइन पे है, यानी कि श्रम और पूंजी दो साधनों के मध्य जो अनुपात है वो भी स्थिर है। तो ये तटस्थ तकनीकी प्रगति है हेरोड के अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर हिग्स की दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। एक तो श्रम और पूंजी का जो अनुपात है साधन का वो नहीं बदल रहा है, दूसरा यहाँ पर जो सीमांत उत्पादकताओं का अनुपात है वो भी नहीं बदल रहा है। तो ये तटस्थ तकनीकी प्रगति होगी हेरोड के हिग्स के अर्थ में। ये व्याख्या है रेखा चित्र की, इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उत्पादन की हिग्स पूंजी बचत तकनीकी प्रगति। यदि नवप्रवर्तन के परिणामस्वरूप पूंजी की आदा में एक निरपेक्ष कमी हो और श्रम की आदा में वृद्धि हो, तब नवप्रवर्तन को निरपेक्ष रूप से श्रम प्रधान और पूंजी की बचत वाला कहा जाएगा। दूसरी तरफ, या ये कह लीजिए कि दूसरे शब्दों में, यदि नवप्रवर्तन के परिणामस्वरूप दोनों आदाओं की मात्रा में कमी आए लेकिन श्रम आदा में होने वाली कमी पूंजी के सापेक्ष अल्प हो, यानी कि श्रम और पूंजी दोनों में ही परिवर्तन होता है, दोनों की मात्राओं में ही कमी आती है समान उत्पादन मात्रा को प्राप्त करने के लिए, तो श्रम की आदा में होने वाली कमी पूंजी के सापेक्ष कम होनी चाहिए। तो इसको भी हम सापेक्ष रूप से श्रम प्रधान और पूंजी की बचत वाला कहेंगे। उत्पादन की हिग्स श्रम बचत तकनीकी प्रगति। एक श्रम बचत नवप्रवर्तन वह है जहां पूंजी श्रम अनुपात में दिए होने पर उत्पादन फलन इस प्रकार खिसके कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बटे श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़े, यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता और श्रम की सीमांत उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि हो, लेकिन पूंजी की सीमांत उत्पादकता में अधिक वृद्धि हो श्रम की तुलना में। तो ये ठीक वही है जो हमने पहले पढ़ा था, उसका ठीक विपरीत है, यानी कि पूंजी बचत तकनीकी प्रगति का उल्टा। उत्पादन की हिग्स तकनीकी जो प्रगति है, श्रम बचत, पूंजी बचत, तटस्थ, ये तीनों की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है समुत्पाद वक्र के माध्यम से। ये तटस्थ तकनीकी प्रगति में क्या होता है कि समुत्पाद वक्र जो है वो समानांतर रूप से नीचे खिसक जाता है, यानी कि पूंजी और श्रम का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है 3/3। पहले था 4/4, यानी कि 1, और अब है 3/3, और जबकि उत्पादन समान मात्रा में ही प्राप्त हो रहा है। श्रम बचत तकनीकी प्रगति में क्या होता है कि ये समुत्पाद वक्र जो है वो बाईं ओर खिसक जाता है, लेकिन समानांतर नहीं होता, और इस प्रकार खिसकता है कि पूंजी और श्रम का जो अनुपात है वो बदल जाता है। पूंजी की मात्रा में कम कमी होती है श्रम की तुलना में। पूंजी बचत तकनीकी प्रगति में भी यही होता है कि जो समुत्पाद वक्र है वो बाईं ओर खिसकता है, लेकिन समानांतर रूप से नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि संतुलन बिंदु F इस प्रकार से होता है कि पूंजी की मात्रा में अधिक कमी होती है और श्रम की मात्रा में कम कमी होती है। इनको हमने विस्तार से पहली वीडियो में, जो तकनीकी तथा तकनीकी प्रगति पर हमारा पहला वीडियो है, उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेरोड के उत्पादन की तटस्थ तकनीकी प्रगति क्या होती है इसकी। प्रोफेसर हेरोड ने अपनी पुस्तक टुवार्ड्स अ डायनामिक इकोनॉमिक्स में निष्क्रिय तकनीकी प्रगति को समझाया एक अलग तरीके से, और इनकी व्याख्या पूंजी उत्पाद अनुपात के संदर्भ में है, जबकि हिग्स की जो व्याख्या है वो पूंजी और श्रम के सीमांत
उत्पादकताओं में जो अनुपात है उसके संदर्भ में है। हैरोड के अनुसार निष्क्रिय नवप्रवर्तन या निष्क्रिय तकनीकी प्रगति वह है जो पूंजी उत्पाद अनुपात K/Q को अपरिवर्तित रखता है ताकि लाभ की दर स्थिर रहे। उन्होंने लाभ की दर को पूंजी के सीमांत उत्पाद के बराबर माना है, यानी कि जितनी पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है ठीक उसी के बराबर इन्होंने लाभ की दर को माना है। तकनीकी प्रगति निष्क्रिय तब होगी जब तकनीकी प्रगति के बाद पूंजी उत्पाद अनुपात तथा लाभ की दर जो है वो स्थिर रहे। अतः हैरोड के अनुसार तकनीकी प्रगति की निष्क्रियता एक तरफ लाभ की दर तो दूसरी ओर पूंजी उत्पाद अनुपात की स्थिरता को सूचित करती है। ये एक चित्र है जिसमें OS रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजरती है और ये पूंजी उत्पाद अनुपात को दिखाती है, स्थिरता को दिखाती है उसकी। इसके प्रत्येक बिंदु पर पूंजी उत्पाद अनुपात समान रहता है। यह तकनीकी परिवर्तन से पूर्व उत्पादन फलन है OP, जो कि A बिंदु पर OS रेखा को स्पर्श करता है और ये हरी रेखा जो है वो A बिंदु से होकर गुजरती है जो कि OP को यानी कि उत्पादन फलन को स्पर्श करती है। यहाँ पर प्रारंभिक संतुलन है और जो उत्पादन हो रहा है कुल उत्पादन वो OQ हो रहा है और कुल पूंजी की मात्रा जो इस्तेमाल की जा रही है वो OK के बराबर की जा रही है प्रति श्रम इकाई पर। तकनीकी परिवर्तन के बाद उत्पादन फलन में परिवर्तन होता है और ये OP1 हो जाता है और B बिंदु पर OS रेखा को स्पर्श करता है, प्रतिच्छेदित करता है, स्पर्श नहीं प्रतिच्छेदित करता है। तो हिग्स ने कहा है, एक शर्त तो यही पूरी हो गई कि B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो स्थिर है। दूसरी शर्त है कि लाभ की दर भी स्थिर रहे। तो लाभ की दर स्थिर रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारी हरे वाली लाइन है, यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता को दिखाने वाली जो लाइन है उसका ढाल अपरिवर्तित रहे। तो ये यानी कि समानांतर होनी चाहिए, तो तब जाकर के B बिंदु जो होगा वो तटस्थ तकनीकी प्रगति का संकेतक होगा, या ये कह लीजिए कि इसको प्रदर्शित करेगा, तटस्थ तकनीकी प्रगति को हैरोड के अर्थ में। तो कुल उत्पादन होगा OQ1 और पूंजी का जो कुल स्तर है वो होगा OK1 और यहाँ पर दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। B बिंदु पर तकनीकी परिवर्तन के बाद पूंजी उत्पाद अनुपात और लाभ की दर यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता दोनों ही बराबर है। तो ये हैरोड के अर्थ में तटस्थ तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। ये व्याख्या है हैरोड के उत्पादन की तटस्थ तकनीकी प्रगति की चित्र की, जो हमने अभी समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैरोड के उत्पादन की श्रम बचत तकनीकी प्रगति। यदि तकनीकी प्रगति के पश्चात लाभ की दर R अपरिवर्तित रहे परंतु पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो तो तकनीकी प्रगति हैरोड के अर्थ में श्रम बचत वाली होगी। दूसरे शब्दों में हैरोड के निष्क्रियता विवेचन के आधार पर एक नवप्रवर्तन तब श्रम बचत वाला होगा यदि पूंजी की सीमांत उत्पाद जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि लाभ की दर अपरिवर्तित रहे लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़े, तो इसको हम श्रम बचत तकनीकी प्रगति कहेंगे। पूंजी बचत तकनीकी प्रगति हैरोड के अर्थ में, यदि तकनीकी प्रगति के पश्चात पूंजी उत्पाद अनुपात गिरता है जबकि लाभ की दर स्थिर रहे तब तकनीकी प्रगति को पूंजी बचत करने वाली कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में एक नवप्रवर्तन पूंजी बचत वाला होगा यदि पूंजी का सीमांत उत्पाद अपरिवर्तित रहे लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पूरी कोशिश की गई है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक्स अगेन।